दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय पर चर्चा करेंगे जो कि सऊद फैसल बनाम स्टेट ऑफ यूपी में सामने आया है, जिसके माध्यम से हम धारा 311 को भी समझने की कोशिश करेंगे। असल में आज की हमारी चर्चा का विषय धारा 311 CRPC ही है। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पुराने हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा कीजिएगा ताकि जो हम कहना चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएँ और बाद में उसको कमेंट्स द्वारा बताया भी कीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धारा 311। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 किसी न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी भी व्यक्ति को विचार के किसी भी स्टेज पर पुनः समन कर सकती है, पुनः उसका ट्रायल किया जा सकता है। क्या कहती है धारा 311, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 311 के अंतर्गत कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो, न्यायालय में हाजिर है लेकिन उसको साक्षी नहीं किया गया है, हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, उसकी भी परीक्षा कर सकता है। किसी व्यक्ति को जिसकी पहली परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा की जा सकती है। और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अगर न्यायालय को न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। ये है धारा 311 CRPC जो न्यायालय को एक विशेष शक्ति प्रदान करती है। आइए अब हम आते हैं उस निर्णय के बारे में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 5647/2022। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय जो कि 16/5/2022 को दिया गया था। अंडर सेक्शन 482 एप्लीकेशन नंबर थी 24/933/2021 सऊद फैसल बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिए गए इम्प्यून ऑर्डर के बाद आया। दरअसल अगर केस के बैकड्रॉप में जाएं, 28/10/2021 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जिसमें उन्होंने 311 के तहत एक व्यक्ति को पुनः ट्रायल के लिए बुलाने की एप्लीकेशन मूव की थी। पहले वो सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हुई, फिर वो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस अपील के रूप में आई है। दरअसल जो अपीलांट हैं सऊद, इनके खिलाफ धारा 302 IPC का एक मुकदमा चल रहा है जिसमें पब्लिक विटनेस थे, मैटेरियल विटनेस थे नौशाद ने 11/8/2014 को 302 केस में जो अपनी गवाही दी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक्यूज्ड सऊद को पहचान लिया है, सऊद के हाथ में हथियार था और मैं इसको अच्छी तरह पहचानता हूँ। हालांकि इनका एक लंबा परीक्षण चला लेकिन परीक्षण में कहीं भी इनका कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आया। फिर इसी गवाह ने 29/9/2021 को इसी घटना से संबंधित सऊद के खिलाफ एक मुकदमा गैंगस्टर का चल रहा था, वहाँ पर गवाही देने के लिए आए। ठीक 7 साल और लगभग 1 महीना बाद वहाँ पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट बिल्कुल पलट दिए। वहाँ उन्होंने कहा कि 2 गवाहों को तो पहचानते हैं लेकिन तीसरा गवाह जो कि अपीलांट है जिसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि उसका हाथ में हथियार था, मैंने उसको पहचाना, उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था इसलिए मैं उसको नहीं पहचान पाया। इसी का बेनिफिट लेने के लिए अपीलांट ने ट्रायल कोर्ट में 311 के तहत एप्लीकेशन मूव की जो कि रिजेक्ट हो गई। वहाँ से एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद वह हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उनको बेनिफिट नहीं मिला, तब वह सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक पुराने निर्णय का बेनिफिट लेना चाहा जो कि सुदेवानंद बनाम स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2012 का एक निर्णय था। बड़ा इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट है सुदेवानंद का। अगर आप कभी इसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ है इसमें, एक लीडिंग जजमेंट है। सुदेवानंद का मामला बहुत पुराना है, आपको याद होगा 20 मार्च 1975 को इन्होंने तिलक मार्ग और भगवान दास रोड के पास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के जो थे एल मिश्रा, उनके ए एन रॉय की गाड़ी को रोक लिया और उस गाड़ी के अंदर बम फेंक दिया और इत्तफाक रहा कि वो बम फटे नहीं और चीफ जस्टिस महोदय उनके साथ 2 लोग और कार में मौजूद थे, उनकी जान बच गई। इससे पहले वे लोग बिहार के रेलवे मिनिस्टर श्री एल एन मिश्रा की हत्या कर चुके थे। चीफ जस्टिस की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक विक्रम था जिसने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, पहले मजिस्ट्रेट के सामने, फिर 164 में, फिर उसको दोबारा पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, उसने फिर वही कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दिया और उसने 14 अगस्त 1975 को दिए गए स्टेटमेंट को दोहराते हुए 18 अगस्त 1975 को सेम स्टेटमेंट दिया और साथ ही
एक एप्लीकेशन धारा 306 के तहत मूव की, उसमें वो अप्रूवर बनना चाहता था, अप्रूव बनने के लिए उसने एप्लीकेशन दी। बाद में जब कभी इन्वेस्टिगेशन हुई, डिटेल इन्वेस्टिगेशन चली, देखिए 2012-19 में इस तरह का केस 2012 का जजमेंट है, तो काफ़ी डिटेल इसमें इंक्वायरी चली है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। बाद में वो अपने बयानों से पलट गया, उसने कहा कि मुझसे जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए थे 164 के बयान, वो पुलिस ने मुझे मारा पीटा था, मुझे धमकाया था, मुझे डराया था, तब मैंने जैसे उन्होंने कहा वैसा बयान दे दिया था। उस केस में वहाँ उसको 311 के तहत रिकॉल कराया गया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुदेवानंद वाला केस प्रेजेंट केस से बिल्कुल अलग है। वहाँ स्थिति ये थी कि उन्होंने एक ही केस में गवाह ने दो स्थितियों में, पहला उसका स्टेटमेंट जांच एजेंसी के सामने था, वहाँ उसका स्टेटमेंट कुछ और था, दूसरा स्टेटमेंट उसका मजिस्ट्रेट के सामने था, वो स्टेटमेंट कुछ और था, इसलिए उसको 311 में रिकॉल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर गवाह एक है और घटना भी एक है, लेकिन मुकदमे दोनों अलग अलग हैं, दोनों मुकदमों के अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। साथ ही दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो घटना के 7 साल बाद दिया गया है, इसलिए इस केस को सुदेवानंद केस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और उसको उन्होंने पिटिशनर को उस केस का बेनिफिट नहीं दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय सही है, वो केस की मेरिट पर नहीं जाते। बहरहाल उन्होंने इस नोटेशन के साथ इस अपील को खारिज कर दिया, यानी कि 311 के तहत पहले गवाह को दोबारा परीक्षण के लिए बुलाने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।